Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the bond dissociation energy of gaseous H2, Cl2 and HCl are 104, 58 and 103 kilocalorie per mole respectively. The enthalpy of formation of HCl gas will be. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है -44 किलो कैलोरी, बी में दे रखा है -22 किलो कैलोरी, थर्ड में दे रखा है 22 किलो कैलोरी एंड फोर्थ में दे रखा है 44 किलो कैलोरी। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए किसका, HCl का, है ना, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे हमें दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके। एंड हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि इतना एनर्जी आप उस मॉलिक्यूल्स को दो ताकि वो क्या किसमें टूट जाए, अपने एटम्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास H2 गैस दे रखा है, तो इसे एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, एटम्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस करो बच्चों तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका एंथैल्पी हमें दे रखा है, इसे मान लेते हैं डेल्टा H1, ये अपने को दे रखा है 104 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से आपको दे रखा है बच्चों क्लोरीन का, तो Cl2 ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, Cl में। बैलेंस कर लो, और इसके लिए डेल्टा H2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 58 किलो कैलोरी पर मोल। एंड HCl का भी हमें दे रखा है, तो HCl के लिए रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास HCl है, ये किस में टूटेगा, H में टूटेगा, हाइड्रोजन के अंदर एंड क्लोरीन के अंदर, ठीक है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ H3, ये अपने को दे रखा है 103 किलो कैलोरी पर मोल। ये तीन हमारे पास रिएक्शन गिवन है, एंड हमसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो फॉर्मेशन का रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से होगा, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है H2 प्लस क्लोरीन प्रेजेंट है Cl2 गैसियस फॉर्म में। तो इस रिएक्शन का हमें बच्चों क्या चाहिए, डेल्टा H नॉट ऑफ F चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो जो भी हमारे पास रिएक्शन है ना, ये तीन गिवन रिएक्शन से ये रिएक्शन आपको बनाना पड़ेगा, एंड जो भी हम करेंगे तो एंथैल्पी के साथ भी वो प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे H2 और Cl2 गिव्स HCl है। तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें H2 चाहिए और Cl2 चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बैलेंस कर लो 1/2 एंड इससे भी बैलेंस कर लो 1/2, ठीक है। अब सही है, तो ये रिएक्शन हमें बनाना है बच्चों, ये रिएक्शन, ये गिवन रिएक्शन से। तो आप यहाँ पे करो 1/2, यहाँ भी करो 1/2, तो इंथैल्पी में भी 2 करना पड़ेगा, एंड यहाँ भी 1/2 एंड यहाँ पे भी 1/2, इंथैल्पी में भी 1/2। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो जैसे मैं बच्चों दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा H प्लस Cl। ये हमारे पास आ गया एक थर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब ये भी हमारे पास ये भी रिएक्शन है, तो इसे क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे H और Cl में गया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगा जो अभी हम लोग ने इधर लिखा है फॉर्मेशन वाला। तो जैसे आप माइनस करोगे ये फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकेंड रिएक्शन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे बच्चों माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर भी ये माइनस हो जाएगा, और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, और ये माइनस है तो ये राइट साइड में चला जाएगा ना, इक्वेशन के राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो माइनस हमारे पास HCl है ये मैं इधर लिख सकता हूँ HCl। तो क्या मुझे यही रिएक्शन बनाना था, इस रिएक्शन का ही मुझे जरूरत थी यहाँ पे, देखो है कि नहीं। अब जो भी इसका फॉर्मेशन का वैल्यू आएगा वो बेसिकली क्या आएगा बच्चों, हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे इस दोनों को ऐड किया और इससे जब आप कैंसिल आउट करोगे ना तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 52 और ये आ जाएगा बच्चों कितना 29। तो इस दोनों को मैंने ऐड किया और थर्ड वाले के साथ मैंने क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। तो यही आप कर दो यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहला इंथैल्पी प्लस दूसरा इंथैल्पी माइनस थर्ड। तो फर्स्ट कितना था 52 प्लस यहाँ कितना था 29 और थर्ड वाले को क्या कर दिए बच्चों माइनस कर दिए है ना। तो माइनस और इस थर्ड वाले का कितना दे रखा है 103 दे रखा है। तो माइनस 103। तो अगर आप इसे ऐड करो बच्चों तो ये आ जाएगा कितना 81। 81 माइनस 103 जो कि आपका आ जाएगा बच्चों माइनस 22 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मेशन का माइनस 22 किलो कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। सही है। तो हमारे पास जो भी गिवन रिएक्शन होते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन गिवन थे, बॉन्ड डिसोसिएशन इसका दे रखा था, तो इससे हम लोग क्या किए बच्चों ये फाइनल यहाँ पे आप ये रिएक्शन बनाए, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन किए, उस ये तीन रिएक्शन का यूज करके ये फोर्थ रिएक्शन हम लोगों ने बनाया। एंड जो भी करेंगे उसके अंदर लाइक मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से या अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे इंथैल्पी को भी करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी, है ना, माइनस 22 किलो कैलोरी। ओके, समझ में आ गया। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।